भाई, सोचो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की बैचलर पार्टी सेलिब्रेट करने लास वेगस जाते हो। पार्टी खत्म होती है और अगली सुबह आंख खुलती है। बाथरूम में एक असली टाइगर, रूम के अंदर एक छोटा बेबी, एक दोस्त का दांत गैप, लग्जरी कार का कोई पता नहीं, और सबसे बड़ी बात, दुल्हा ही गायब। और शौक की बात यह है, इन चारों को कल रात का एक सेकंड भी याद नहीं। आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हुआ? आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड की सबसे क्रेजी कॉमेडी मूवी द हैंगओवर। इंट्रो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लिप्स एंड फ्लाई। अगर तुमने कभी दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान की है तो ये मूवी देखने के बाद या तो ट्रिप कैंसिल कर दोगे या मम्मी को हर घंटे लाइव लोकेशन भेजना स्टार्ट कर दोगे। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट्स, मूवी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। एक आदमी हाईवे के बीच खड़ा होता है, उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही होती है। वो फोन करता है और सिर्फ इतना बोलता है, डॉग शायद शादी में नहीं पहुंच पाएगा। बस ये एक लाइन ही बता देती है कि बहुत बड़ा कांड हो चुका है। मूवी हमें 2 दिन पहले ले जाती है। डॉग की शादी होने वाली होती है। उसके 3 क्लोज फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि बैचलर पार्टी लस वेगस में हो। गैंग में होते हैं फिल, स्टू, अलन और दुल्हा डग। फिल ग्रुप का स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बंदा है। स्टू हर काम करने से पहले 10 बार सोचता है। और एलन को देखकर लगता है प्रॉब्लम इस बंदे को ढूंढती नहीं, ये खुद प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है। सब लोग डग के फ्यूचर ससुर की लग्जरी मर्सिडीज लेकर लास वेगस के लिए निकालते हैं। ससुर गाड़ी देते वक्त ही टेंशन में था और ऑनेस्टली उनकी टेंशन बिल्कुल सही थी। वेगस पहुंचते ही सब एक लग्जरी होटल में चेक इन करते हैं। रूम इतना बड़ा होता है कि आदमी खुद ही खो जाए। अलन तो रूम देखकर इतना खुश होता है जैसे लॉटरी लग गई हो। शाम होते ही चारों बैचलर पार्टी के लिए रूफटॉप पर जाते हैं। फिल ड्रिंक्स निकालता है, सब अपना ग्लास उठाते हैं। एलन एक अजीब सी इमोशनल स्पीच देता है, सब हेसते हैं, चीयर्स करते हैं, ड्रिंक पीते हैं और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। बस ऑडियंस को कुछ नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह फिल की आंख खुलती है। सर दाढ़ से फटा जा रहा था। वो आसपास देखता है और रूम का हाल देखकर शॉक हो जाता है। फर्नीचर टूटा हुआ, ग्लास बिखरे हुए, कर्टन्स फेड हुए, पूरा स्वीट बैटलफील्ड लग रहा होता है। वो तुरंत स्टू और अलान को उठाता है। तीनों की कंडीशन एक जैसी, किसी को कल रात की एक भी बात याद नहीं। तभी स्टू मिरर के सामने जाता है और जोर से चिल्लाता है। उसका एक दांत गया होता है। वो पैनिक करने लगता है, मेरा दांत किसने निकाला? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं। इतने में बाथरूम के अंदर से आवाज आती है। सब धीरे से गाटे खोलते हैं और बाथरूम के अंदर एक असली टाइगर खड़ा होता है। फिल तुरंत गेट बैंड कर देता है। तीनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, कल रात हमने किया क्या था? लेकिन शौक यहीं खत्म नहीं होता। अलन अलमारी खोलता है और अंदर एक छोटा बेबी बैठा होता है। फिल हैरान, स्टू ऑलमोस्ट बेहोश। अलन बोलता है, क्यूट बेबी। सिचुएशन इतनी वियर्ड होती है कि ऑडियंस भी हंस पड़ती है। टाइगर, बेबी, मिसिंग मेमोरीज, और अभी असली प्रॉब्लम बाकी है। तीनों पूरा स्वीट चेक करते हैं। तब उन्हें रियलाइज होता है डग रूम में है ही नहीं, दुल्हा गायब है। अब पैनिक और बढ़ जाता है। शादी में सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं और दुल्हा का कोई पता नहीं। सब होटल रिसेप्शन पर जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें अजीब नजरों से देखती है, जैसे कल रात इन्होंने होटल में हिस्ट्री बना दी हो। फिल सिक्योरिटी फुटेज देखना चाहता है लेकिन होटल मना कर देता है। अब उनके पास कोई क्लू नहीं। इसी बीच स्टू की गर्लफ्रेंड का फोन आता है। वो झूठ बोलता है, सब नॉर्मल चल रहा है और कैमरा रूम का हाल दिखा रहा होता है। टाइगर, बेबी और 3 लोग जिन्हें खुद अपना कल याद नहीं। कॉमेडी और टेंशन दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। फिल डिसाइड करता है कल रात को रिवर्स ऑर्डर में याद करना पड़ेगा हर लोकेशन, हर इंसान, हर क्लू। तभी एलन को याद आता है शायद वो कसिनो गए थे, लेकिन सिर्फ शायद। तीनों पार्किंग में पहुंचते हैं और एक और शॉक मिलता है, मर्सिडीज गया। उसकी जगह पुलिस कार खड़ी होती है। फिल हैरान, हमारी कार कहां गई और पुलिस की गाड़ी यहां कैसे आई? किसी को कुछ याद नहीं। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। ऑफिसर उन्हें देखते ही पहचान लेता है और हंसते हुए बोलता है, कल रात मजा आया? तीनों कंफ्यूज। फिर पता चलता है ये लोग कल रात पुलिस स्टेशन भी आए थे और ऐसा हंगामा किया कि ऑफिसर्स आज तक भूल नहीं पाए। पुलिस उनकी कुछ पर्सनल चीजें वापस करती है, रिसीप्ट्स, कार्ड्स और कुछ अजीब आइटम्स, जिन्हें देखकर ये लोग और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हर क्लू
मिस्ट्री को सॉल्व करने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा होता है। फिल समझ जाता है, अगर डग को ढूंढना है तो कल रात जिन जिन लोगों से मिले सब तक जाना पड़ेगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगला क्लू उनकी जिंदगी का सबसे डेंजरस और फनीएस्ट एनकाउंटर बनने वाला है। एंडिंग क्लिफहैंगर। अगले पार्ट में इनकी मुलाकात होगी एक डेंजरस गैंगस्टर से। टाइगर का असली ओनर सामने आएगा और धीरे धीरे पता चलेगा कि लास वेगस की सिर्फ एक रात ने इनकी पूरी जिंदगी उलट पुलट कर दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं पार्ट 2 में।